हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉय और मैं फिर से एक बार आ चुका हूँ आपके लिए टॉप 5 टेक न्यूज़ लेकर। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीआई यानी वोडाफोन आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश करती है। अन्य टेलीकॉम कंपनियों के नक्शे कदम पर चलते हुए वोडाफोन आइडिया भी अपने रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, लंबी वैलिडिटी व ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रदान करती है। ऐसे में एक ऐसा नया रिचार्ज प्लान है जिसमें आपको 1 GB नहीं, 2 GB नहीं, बल्कि टोटल 12 GB डाटा मुहैया कराया जाता है। आपको बता दें कि पहले इस प्लान के अंतर्गत कंपनी कुल 6 GB डाटा ही देती थी, लेकिन बाद में कंपनी ने इस प्लान को अपग्रेड करते हुए अतिरिक्त 6 GB डाटा प्रदान किया, जिसके तहत अब आपको इस रिचार्ज पर कुल मिलाकर 12 GB डाटा इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। दोस्तों वीआई यानी वोडाफोन आइडिया के 98 रुपये के रिचार्ज पैक पर आपको 6+6 यानी कुल मिलाकर 12 GB डाटा दिया जाता है। हालांकि कंपनी के इस प्लान की वैधता 28 दिन तक ही है, यानी कि 13वें दिन आप इस प्लान के अंतर्गत मिलने वाले डाटा का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वोडाफोन आइडिया अपने 98 रुपये प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 28 दिन की वैधता के साथ 12 GB डाटा ही प्रदान करती है। इसमें वॉइस कॉल और एसएमएस की कोई सुविधा मौजूद नहीं है। दोस्तों बोट एवेनबर 4000 डीएस साउंड बार को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह साउंड बार कई बेहतरीन फीचर के साथ आता है। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 2.1.2 चैनल सराउंड साउंड मिलता है। दोस्तों एवेनबर 4000 डीए कंपनी के लेटेस्ट एवेनबर सीरीज का नया प्रोडक्ट है। इस साउंड बार में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ HDMI ARC सपोर्ट मिल रहा है। बूट एवेनबर 4000 डीएस साउंड बार में आपको 7 ड्राइवर मिल रहा है, जो आपको म्यूजिक सुनने का बेहतरीन एक्सपीरियंस देते हैं। इसके अलावा आपको इसमें मास्टर रिमोट कंट्रोल भी मिल रहा है, जिसमें आप इसमें सेटिंग को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों बूट एवेनबर 4000 डीएस साउंड बार को भारत में 14,999 रुपये की इंट्रोडक्टरी प्राइस में लॉन्च किया गया है। इसको फ्लिपकार्ट और बोट की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। दोस्तों बोट एवेनबर 4000 डीए में आपको 2.1.2 साउंड बार के साथ सब वूफर कॉन्फ़िगरेशन के साथ 60 वाट सब वूफर मिल रहा है। इसमें डिजिटल ऑडियो पावर एम्पलीफायर ड्राइवर का इस्तेमाल किया गया है, जो कुल 7 है। इसमें 4 2.25 इंच ड्राइवर्स, 2 2 इंच ड्राइवर्स और एक 6.5 इंच ड्राइवर्स है। और ये ड्राइवर्स 30 वाट, 10 वाट्स और 60 वाट आउटपुट डिलीवरी करते हैं। वही 60 वाट आउटपुट सब वूफर से आता है। और साउंड बार का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स रेंज 80 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। और इसमें कुल पावर आउटपुट 200 वाट है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 मिल रहा है, जिसकी रेंज 10 मीटर की है। इसके अलावा ऑक्सिलरी कनेक्शन, ऑप्टिकल पोर्ट और HDMI के साथ ऑडियो रिटर्न चैनल फीचर मिल रहा है। एवेनबर 4000 डीए में आपको डॉल्बी एटमॉस 3D टेक्नोलॉजी और मास्टर रिमोट कंट्रोल मिल रहा है। आपको इसके जरिए ब्लूटूथ डिवाइस को पेयर करने के साथ म्यूट, अनम्यूट, प्ले, पॉज, एडजस्ट बेस, ट्रेवल, वॉल्यूम और चेंज ट्रैक जैसे फीचर को रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। यह साउंड बार 2 वेरिएंट के साथ आता है। एवेनबर 4000 डीओ को आप वॉल पर भी माउंट कर सकते हैं। इस साउंड बार का डायमेंशन 960x74x94 mm है और सब वूफर का डायमेंशन 367x314x190 mm है। दोस्तों OnePlus 9 की स्पेसिफिकेशंस एक बार फिर से लीक हुई है। एक टिपस्टर ने AIDS64 बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर के स्क्रीनशॉट के जरिए OnePlus 9 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानकारी दी है। OnePlus 9 की सीरीज में कंपनी 3 फोन लॉन्च करेगी। ये फोन OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9 Lite होंगे। दोस्तों OnePlus 9 के लीक स्क्रीनशॉट के मुताबिक फोन में स्नैपड्रैगन 888 SOS के साथ 6.55 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले होंगे। इन 3 डिवाइसों के बारे में पिछले काफी समय से लीक्स निकलकर सामने आ रही है। ऐसी खबर है कि इन डिवाइस को मार्च में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों OnePlus 9 के बारे में टिपस्टर टेक ड्रॉइडर ने AIDS64 के कुछ स्पेसिफिकेशंस शेयर की है। इससे OnePlus 9 डिवाइस के इंटरनल्स के बारे में डिटेल्स जानकारी मिलती है। लीक्स के मुताबिक फोन में 6.55 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ 402 ppi पिक्चर डेंसिटी और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 SOS के साथ Adreno 660 GPU मिलेगा। OnePlus 9 का वेरिएंट 8GB और 128GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। दोस्तों OnePlus 9 में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया जा सकता है। टिपस्टर के ट्वीट के मुताबिक फोन में 4500 mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 65 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी। इसके अलावा ट्वीट में यह भी जानकारी दी गई है कि OnePlus 9 फोन 8K रिकॉर्डिंग, 30 FPS और वायरलेस चार्जिंग के साथ आएगा। दोस्तों OnePlus 9 की स्पेसिफिकेशंस पहले भी लीक के जरिए सामने आई है। इन लीक्स के मुताबिक फोन में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज तक का ऑप्शन मिल सकता है। फोन में प्राइमरी कैमरा सेंसर 48 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का और तीसरा सेंसर 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा OnePlus 9 में 30 वाट फास्ट वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों, Xiaomi कार मार्केट में एंट्री करने के लिए प्लानिंग कर रही है। चीनी मीडिया ने कई सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया है कि कंपनी अपनी खुद की कार बनाने की तैयारी में है। हालांकि Xiaomi ने इसे लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। दोस्तों, बता दें कि Xiaomi ने लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने में दिलचस्पी लेती आई है। 2013 में कंपनी के फाउंडर ली जून ने टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क से मुलाकात भी की थी। इतना ही नहीं, Xiaomi ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार प्रोजेक्ट के लिए 2019 में एक चीनी इलेक्ट्रॉनिक कार स्टार्टअप जिंगपिंग में निवेश भी किया था और इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के पास खुद की इंटरनल स्ट्रेटेजी टीम भी है। दोस्तों, रिपोर्ट आगे बताती है कि 2013 में ली जून ने टेस्ला के CIO एलन मस्क के साथ मुलाकात करने के लिए 2 बार अमेरिका का दौरा भी किया था। अब ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में उनकी दिलचस्पी बढ़ रही है। स्मार्टफोन बाजार में अब ठहरावाता नजर आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक कार का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कंपनी अब अपना लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक कार के बाजार में क्रांति पैदा करने का मन बना ले। दोस्तों, सिग्नल ऐप तो पुराना मैसेजिंग ऐप है, लेकिन व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी ने इसमें जान फूंकने का काम किया है। व्हाट्सएप ने नए प्राइवेसी पॉलिसी की घोषणा के और सिग्नल धड़ाधड़ डाउनलोड होने लगा है। सिग्नल ऐप को भारत में काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है। महज 1 महीने के अंदर भारत में सिग्नल के 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हो गया है। तो अब सवाल यह है कि आखिर सिग्नल इतना खास क्यों है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक जनवरी के शुरुआती 2 हफ्तों में सिग्नल को भारत में 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। ऐसे में देखा जाए तो सिग्नल ऐप काफ़ी तेज़ी से जगह बना रहा है। दोस्तों, सिग्नल की पॉपुलैरिटी के पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी सिक्योरिटी है और अमेरिकी सेना भी इस ऐप को इस्तेमाल कर रही है। जनवरी 2020 में मिडिल ईस्ट में तैनात एक खास टुकड़ी को सिग्नल ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया था। हालांकि फिलहाल यह ईरान में बैन है। सिग्नल को हैक करना बहुत ही मुश्किल है और यदि किसी ने हैक भी कर लिया है तो मैसेज नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि मैसेज एनक्रिप्टेड में होता है। इसके अलावा ओरिजिनल मैसेज के लोकेशन को नहीं ढूंढा जा सकता। तो आइए जानते हैं इसके कुछ खास सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। दोस्तों, इसमें इनकॉग्निटो कीबोर्ड ऐसा फीचर है जो कीबोर्ड को आपके लेखों को सेव करने की इजाज़त नहीं देता। ऑटो कंप्लीट या सजेशन की सुविधा चाहते हैं तो इस फीचर को डिसेबल रखना होगा। स्क्रीन सिक्योरिटी फीचर दूसरों को सभी चैट्स के स्क्रीनशॉट लेने से रोकता है और इस पर ग्रुप बनाते वक्त आप किसी को भी उसकी इजाज़त के बिना नहीं जोड़ सकते। इनवाइट स्वीकार करने के बाद ही ग्रुप का मेंबर बना जा सकता है। मैक्सिमम 150 मेंबर्स का ग्रुप बन सकता है और हाल ही में ग्रुप में वीडियो कॉलिंग का फीचर भी जोड़ा गया है। इसमें व्हाट्सएप की तरह फिंगरप्रिंट लॉक सेट किया जा सकता है, पिन सेट किया जा सकता है, लेकिन भूलने पर उसे फिर से हासिल नहीं किया जा सकता। गूगल ड्राइवर या iCloud पर चैट्स का बैकअप नहीं लिया जा सकता। अगर आप पुराना फ़ोन खो देते हैं और नए फ़ोन पर इस ऐप को शुरू करते हैं तो पुरानी चैट्स नहीं पा सकेंगे। लेकिन यह ज़रूर है कि शेयर किए हुए फोटोज़, मैसेज और फाइल्स डिवाइस में ही सेव हो जाते हैं। सिग्नल मैसेजेस और आपसे जुड़े जानकारी को अपने सर्वर पर भी सेव नहीं करता। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 5 टेक खबर के बारे में। आशा करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। यदि आप हमारे चैनल में नहीं हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।